बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा मौजू है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। उनके अहम वाक़यात को हम आज कवर करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 22 अप्रैल 571 में पैदा हुए, पीर के दिन पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमना था। वालिद अब्दुल्ला बनु हाशिम खान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वालिदा आमना बनु ज़हरा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, दादी का नाम फातिमा था। नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल मनाफ था, नानी का नाम बरा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद जो नाम रखा वो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम रखा वो बीबी आमना उनकी वालिदा ने रखा। वालिदा के बाद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाया था वो थी बीबी सोबिया। वैसे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन ने भी दूध पिलाया था, बीबी हलीमा सादिया ने भी दूध पिलाया था, खुला ने भी दूध पिलाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में ही बनु साद के पास चले गए थे। बनु साद किसका कबीला था? बनु साद बीबी हलीमा सादिया का कबीला था। 5 साल की उम्र तक वहाँ रहे, बीबी हलीमा सादिया के पास रहे, और वहाँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। अब शक्के सदर क्या होता है? शक्के सदर का मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाल किया गया। फरिश्तों ने आबे ज़मज़म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइटल ऑर्गन्स को धोया। तारीख में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, दौड़ते दौड़ते बीबी हलीमा के पास गए और बीबी हलीमा सादिया को कहा कि तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया है। आप दौड़ती गई तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ थे, ठीक ठाक थे। इसी वजह से बीबी हलीमा डर गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस बीबी आमना के पास भेज दिया था। 6 साल की उम्र में बीबी आमना का वसाल हुआ अबुआ के मकाम पर, और 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब का वसाल हुआ। जब दादा का वसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब की कफालत में आ गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में के हुए तो 12 साल की उम्र में पहला सफ़र शाम की तरफ कर रहे थे अबू तालिब के साथ, मगर वो सफ़र शाम की जानिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल ना कर सके थे। उसकी क्या वजह है? तो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में एक राहब मिला था। राहब किसको कहते हैं? राहब उसको कहते हैं जो दुनिया से ला ताल्लुक हो, उसको राहब कहते हैं। उस राहब नाम का जो नाम राहब था उसका नाम था जरजेज। उसने कहा था ये कोई आम बच्चा नहीं है, मैंने देखा है कि ये जहाँ से गुजरते हैं साया बादल इन पर साया करते हैं, दरख्त इन पर साया करते हैं, लिहाजा आप इसको वापस ले जाएं, इसको शाम में कहीं यूज़ यहूदी नुकसान न पहुँचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 15 साल के हुए तो हल्फ़े फजार लगी थी। ये जो जंग लगी थी हुर्मत वाले महीनों में लगी थी। हुर्मत वाले महीने कौन से होते हैं? जिनमें जंग करना मना होता है। ये मैंने इस्लामियात के पोर्शन में भी बताया था कि वो कौन से महीने मुहर्रम है, रजब है, ज़ीक़ाद है, ज़िलहज है। ये जंग जो लगी थी कुरैश मक्का और बिन वाज़न के बीच में लगी थी। इस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा यानी अबू तालिब वालों को तीर पकड़ाते रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए तो हज़रत खदीजा अल कुबरा का माल लेकर शाम लेकर जा रहे थे। वहाँ उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। वहाँ तिजारत के लिए माल ले गए थे जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तब खाना काबा तामीर हुआ था। जो आजकल ये खाना काबा है तब कब हुआ था? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 37 साल के हुए तो गारे हिराम में चले जाते थे, वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी भी कहा जाता है। उम्मी किसको कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
امید ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سورۃ العلق کی 5 آیتیں۔ پھر 3 ماہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، پھر 3 ماہ کے بعد سورۃ مدثر کی 3 آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان، مرد اور عورتوں سے شروع کیا تھا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارث نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ مکی کے اندر 3 سال تک تبلیغ کی۔ 10 نبی کو مکی سے باہر یعنی طائف کی طرف بھی جا کر تبلیغ کی تھی۔ 5 نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سورۃ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک وہاں سجدہ آ گیا تو سجدے میں چلے گئے، تو کفار جو تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے تھے۔ اور 5 نبی کو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جن میں سے 12 مرد اور 4 عورتیں، جن کو حضرت عثمان غنی لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو جب یہ حبشہ پہنچے تو حبشہ سے واپس آئے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ سب جو کفار ہیں تو مکے کے یہ مسلمان ہو چکے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا، صرف ان لوگوں نے سجدہ ہی کیا تھا۔ اور یہ اسلام کی 5 نبوی حبشہ کی طرف جو ہے پہلی ہجرت تھی۔ پھر 6 نبوی کو دوسری ہجرت ہوئی، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، اور اس میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر 7 نبی سے لے کر 10 نبی تک کفار جو تھے ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شعبہ ابی طالب مطلب مکہ کے جو کفار تھے ان کو بول رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ پھر 10 نبی کو 27 رجب کو معراج کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور 10 نبی کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا وصال ہوا تھا، اور 10 نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا سفر کیا تھا، اور 12 نبی کو بیعت عقبہ اولا ہوئی، اور 13 نبی کو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔